हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, 126 से 147 तक प्रत्याभूति की संविदा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 से 127 तक है। इसमें कल हमने 126 को डिस्कस कर लिया था, जो एक डेफिनिशन क्लोज था, जिसमें हमने क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन चारों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ये भी देख लिया था इन तीनों के बीच एक ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और ये देखा था कि इंडिया में ये ओरल या राइटिंग दोनों में हो सकती है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ये केवल राइटिंग में ही होगी। ठीक है, 127 हमने कंसीडरेशन, ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी थी। कंसीडरेशन कि भाई हमने देखा कि कंसीडरेशन के लिए क्या कि सेक्शन 25 कहता है कि बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो। तो कंसीडरेशन होना जरूरी। कंसीडरेशन क्या है? एनीथिंग डन या एनी प्रॉमिस मेड फॉर प्रिंसिपल डेटर बेनिफिट। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ही जो प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी है, मूल ऋणी के फायदे के लिए कुछ किया जाए या कुछ करने का प्रॉमिस किया जाए, तो वो क्या है? वो कंसीडरेशन। 128 को एक्सटेंसिव लायबिलिटी से रिलेटेड, जो ये कहता है कि श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी, ठीक है, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी, इन दोनों की जो लायबिलिटीज है को एक्सटेंसिव होंगी। ठीक है, जो चीज़ें क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से वसूल सकता था, वही चीज़ों को, उसी ऋण को वो उस श्योरिटी से भी वसूल सकता है। ये उससे ज़्यादा या उससे अलग कोई लायबिलिटी में श्योरिटी को रखना चाहे तो वो उस चीज़ को श्योरिटी से नहीं वसूल सकता है। तो श्योरिटी की लायबिलिटी वहीं तक होंगी जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इसकी लायबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो इसमें 128 में ही कहा गया कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, इनकी लायबिलिटी कैसी होंगी? को एक्सटेंसिव होंगी, सह अस्तित्वकारी होंगी। ठीक है जी। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है, सतत प्रत्याभूति। इसके लिए आपको सेक्शंस 129, 130 और 131, ये 3 सेक्शन आपको देखने होंगे। ठीक है, तीनों सेक्शंस को हम देखते हैं आज। 129 क्या कहता है? ठीक है, अ गारंटी जो एक्सटेंड होती, ठीक है, एक्सटेंड्स होती है कहाँ तक? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक। सीरीज जो एक्सटेंड्स होती है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक, तो वो क्या है? वो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाती।
इस पर हम एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है ये? B, ये C, ये A। B कौन है? एक टी डीलर है, ठीक है, टी डीलर है। और ए गारंटी लेता है 100 पाउंड की, ठीक है। क्या कि ये जो सी है इसके लिए कि भाई बी 100 इसको चाय डिलीवर करे, ठीक है। और बी अगर सी को चाय डिलीवर करेगा तो चाय डिलीवर कर दे तो 100 पाउंड तक की एक गारंटी लेता है, ठीक है। तो ये कैसी गारंटी है? ये कंटिन्यूइंग गारंटी। अब बाद में इन दोनों के बीच में ये 100 समय समय पर चाय लेता रहता है और उसके पैसे जो है इसको देता है। बाद में इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि इसने इससे कुछ और सामान, मतलब 200 पाउंड तक का सामान मांगा, ठीक है, 200 पाउंड तक का, ठीक। और जिसको ये पे करने में फेल हो गया, फेल्स टू पे, ठीक है। यहाँ पर ए की लायबिलिटी केवल 100 पाउंड तक रहेगी, 200 पाउंड तक इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। वो 100 पाउंड के लिए वो स्वयं टी डीलर स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। इसकी लायबिलिटी केवल 100 पाउंड तक के लिए होगी, ठीक है। ये टी डीलर सी को सामान नहीं देता है तो कहता है कि गारंटर कोई लेकर के आइए, कोई श्योरिटी लेकर, ये ए को श्योरिटी बना करके ले जाता है। ए कहता है कि बी से कि आप समय समय पर चाय दीजिए और 100 पाउंड तक की गारंटी वो लेता है कि अगर कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो 100 पाउंड तक की जो गारंटी है उसकी वो आपको नुकसान नहीं होगा। बाद में इन दोनों के बीच में जब ये सामान लेता रहता है, पैसे देता रहता है, तो बाद में इन दोनों के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें 100 पाउंड तक का सामान इसने देने का इसको दे दिया और ये इसमें 100 पाउंड के उसमें फेल्स हो गया, फेल्स टू पे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की लायबिलिटी केवल 100 पाउंड तक की रहेगी, 200 पाउंड तक की गारंटी उसकी